स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारा आज का चैप्टर है। इस दूसरी वीडियो में आज का चैप्टर का नाम है चूजिंग आवर यूनिवर्स, विच इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड म्लोडिनोव। बाकी का जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है उसको हम आज पढ़ते हैं इस वीडियो में। आज का हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, वन थिंग दैट मे हैव बीन apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये कहने की एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि या तो ये विश्व प्राचीन समय से ही, पहले के समय से ही बहुत हाल ही की रचना रही होगी, या फिर मानव प्राणी वैश्विक इतिहास के एक छोटे से समय के एक छोटे से अंश के बराबर इसका जीवन काल रहा होगा, अस्तित्व रहा होगा, बहुत थोड़े समय का ही। दैट इज़ बिकॉज द ह्यूमन रेस हैज़ बीन improving so rapidly in knowledge and technology that if people had been around for millions of years, the human race would be much further along in its mastery। ऐसा इसलिए है कि the human race has been improving so rapidly, भाई मानव जाति, मनुष्य इतनी तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है ज्ञान और तकनीक के दृष्टिकोण से। ये कहते हैं यहाँ पे कि यदि मनुष्य लाखों लाख साल से अगर यहाँ पर विद्यमान था तो मनुष्य जाति इतना विकास किया है कि मनुष्य जाति अब तक के समय में पूर्ण बहुत ज़्यादा आगे निकल गई होती, अपनी दक्षता में, मास्टरी में बहुत ज़्यादा आगे चली गई होती, पहुँच गई होती, अगर मनुष्य यहाँ पर इस विश्व में लाखों लाख साल से रहता। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व, जैसा कि ऊपर की लाइनों में बताया गया, कि वैश्विक इतिहास के समय का एक थोड़ा सा ही, छोटा सा ही भाग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव ओनली 6 days इनटू क्रिएशन। यहाँ पे एक और मिथ बताया गया है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, दैट इज़ बाइबल। बाइबल के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि गॉड ने एडम और ईव को सृष्टि रचना करने के 6 दिन के भीतर ही क्रिएट किया, बनाया। बिशप ऊशर, प्राइमेट ऑफ ऑल आयरलैंड फ्रॉम 1625 to 1656, placed the origin of the world even more precisely at 9 in the morning on October 27, 4004 BC। यहाँ पे बिशप ऊसर का जिक्र किया गया है, जो कि आयरलैंड के प्राइमेट मीन्स प्रधान, मुख्य पादरी थे 1625 से लेकर 1656 तक। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट समय बताया है, स्थान बताया है विश्व के क्रिएशन का, जो कि ये भी एक मन गढ़ंत कल्पना पर आधारित बात है। इन्होंने बताया है कि प्लेस द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के शुरुआत को बताया है बहुत एग्जैक्ट, प्रिसाइजली बोलते हैं ये, कि 9 बजे 27 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व सुबह 9 बजे विश्व का जन्म हुआ। वी टेक ए डिफरेंट व्यू, यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार कुछ भिन्न है। दैट ह्यूमन्स आर ए रिसेंट क्रिएशन बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगेन मच अर्लियर, अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे ये कहते हैं कि मानव प्राणी अभी हाल ही की रचना है, परंतु that the universe itself began much earlier, about 13.7 billion years ago।
ये यूनिवर्स विश्व बहुत पहले की घटना है, उससे मनुष्य से लगभग 13.7 बिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। इट मीन्स 13.7 बिलियन मीन्स 13.7 करोड़ ईयर्स अगो इस यूनिवर्स की रचना हुई होगी। दी नेक्स्ट पैराग्राफ है, दी फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड ए बिगिनिंग केम इन द 1920s। पहला प्रमाण कि इस विश्व का कोई शुरुआत रही होगी, इससे संबंधित पहला जो प्रमाण है, सबूत है, वो 1920 के दशक में आया। दैट वाज ए टाइम व्हेन मोस्ट साइंटिस्ट्स बिलीव्ड इन ए स्टैटिक यूनिवर्स दैट हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड। ये वो समय था जब 1920 के दशक का या इसके आसपास का, कि सभी वैज्ञानिकों का ये विश्वास था कि ये विश्व स्थिर है, जो हमेशा से विद्यमान रहा है, ये एक स्थिर अवस्था में रहा है। द एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी वाज इनडायरेक्ट बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल मेड with the 100-inch telescope on Mount Wilson in the hills above Pasadena, California. The evidence on the contrary, इसके विपरीत प्रमाण was indirect, अप्रत्यक्ष है, जो कि एडविन हब्बल की ऑब्जर्वेशंस निरीक्षण पर आधारित है, जो कि उन्होंने माउंट विल्सन पर्वत पर के ऊपर पहाड़ियों में, पैसाडोना की पहाड़ियों में, कैलिफोर्निया में 100 इंच का दूरबीन लगाकर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उन ऑब्जर्वेशंस पर आधारित उनका प्रमाण है, अप्रत्यक्ष है। By analyzing the spectrum of light they emit, Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us. हब्बल ने ये निश्चित किया कि एक विश्लेषण करने के बाद प्रकाश की एक किरण जो कि ये सभी गैलेक्सीज छोड़ती हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। सभी गैलेक्सीज, सभी नक्षत्र, आकाश गंगाएं सभी हमसे दूर जा रही हैं। एंड दी फार्दर अवे दे आर, और वो जितनी हमसे दूर हैं, दी फास्टर दे आर मूविंग, उतनी ही तेज उनकी गति भी है जितनी हमसे दूर हैं। इन 1929 he published a law relating their rate of recession to their distance from us. 1929 में उन्होंने एक नियम प्रकाशित किया, जो a law relating their rate of recession, हमसे दूर जाने का, दूर हटने का की दर का से संबंधित उन्होंने एक नियम प्रकाशित किया। एंड कंक्लूडेड दैट, और ये निष्कर्ष निकाला कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये विश्व फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है। इफ दैट इज ट्रू, अगर ये सच है, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट, इसका मतलब तो फिर ये विश्व अतीत में बहुत छोटा रहा होगा। अगर अभी फैल रहा है तो निष्कर्ष, लॉजिकल पॉइंट ये है कि इसका मतलब विश्व बहुत पहले बहुत छोटा रहा होगा। इन फैक्ट इफ़ वी एक्सट्रापोलेट टू द डिस्टेंट पास्ट, अगर हम सुदूर अतीत में से लेकर एक्सट्रापोलेट करें, निष्कर्ष निकालें इस प्रकार से, ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स वुड हैव बीन concentrated in a very tiny region of unimaginable density and temperature, and if we go back far enough, there would be a time when it all began. The recent event we now call the Big Bang.
इनफैक्ट दरअसल इफ़ वी एक्सट्रेपोलेट टू द डिस्टेंट पास्ट, अगर हम सुदूर अतीत से निष्कर्ष निकालें, ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स, विश्व की सारे पदार्थ और ऊर्जा वुड हैव बीन कंसंट्रेटेड, इकट्ठी रही होगी, केंद्रित रही होगी, इन ए वेरी टाइनी रीजन ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर, एक छोटे से क्षेत्र में सारी ऊर्जा इकट्ठी, सारा पदार्थ और ऊर्जा इकट्ठी रही होगी, केंद्रित रही होगी, एक अकल्पनीय घनत्व और तापमान के साथ एक छोटे से क्षेत्र में ही केंद्रित रही होगी। एंड इफ़ वी गो बैक फार इनफ, अगर और पीछे जाएं हम, यदि और हम पीछे जाएं, देयर वुड बी ए टाइम, ऐसा समय रहा होगा, व्हेन इट ऑल बिगेन, जब ये इस सब की शुरुआत हुई, द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग, जिसको आज हम एक बिग बैंग, बड़े धमाके का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, जो कि स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मलोडिनोव के द्वारा लिखा गया था, एक नया दृष्टिकोण देते हुए विश्व की रचना को समझने के लिए कि हाउ दिस वर्ल्ड, दिस कॉस्मिक phenomena has started in the past by giving some logical points. Thank you.